हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का रियल नंबर देखेंगे। रियल नंबर में सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसको कि स्वाभाविक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसको हम स्वाभाविक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या या स्वाभाविक संख्या, स्वाभाविक संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है वो देखेंगे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिसे गिनती किया जा सके, गिनती किया जा सके, किया जा सकता है। अर्थात गिनती की संख्या को ही हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कंटिन्यू हम गिनते अगर जाएंगे तो ये सारा का सारा संख्या क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आता है अखंड संख्या। तो अखंड संख्या किसको कहते हैं? तो अगर गिनती के संख्या में शून्य को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है अखंड संख्या। अच्छा, ये जो प्राकृतिक संख्या है इसको n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब आते हैं अखंड संख्या। अखंड संख्या को इंग्लिश में हम कहेंगे होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहते हैं? तो अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दें तो वो कहला जाता है होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने के बाद, शून्य यानी जीरो को शामिल करने पर जो संख्या का समूह प्राप्त होता है, जो संख्या का समूह प्राप्त होता है उसे अखंड संख्या कहते हैं। अखंड संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ही होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे जीरो अगर हम इंक्लूड कर दें किसमें? नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4 5 6 और etc। इसका मतलब ये जो संख्या का समूह हुआ वो सारा का सारा क्या हुआ? होल नंबर हुआ। और होल नंबर को हम लोग W से सूचित करेंगे। होल नंबर को W से सूचित किया जाता है। इसे W होल नंबर से सूचित किया जाता है। अब आगे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंटीजर्स कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स क्या है? जब अखंड संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या शामिल कर दिया जाता है। ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर जो संख्या का समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम शामिल करें अखंड संख्या में निगेटिव नंबर तो इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? ये 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्या। ये हमारा क्या है? अखंड संख्या। इसमें अगर हम -1 -2 -3 -4 और इस तरह से शामिल करते जाएं तो ये जो संख्या समूह प्राप्त होगा इसी को हम इंटीजर्स कहते हैं। इसे
जेड के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब ये जो पूर्ण संख्या है इसे हम दो भागों में बांट देते हैं, एक धनात्मक पूर्ण संख्या और दूसरा ऋणात्मक पूर्ण संख्या। सबसे पहले धनात्मक पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं। तो शून्य से जो बड़ा पूर्ण संख्या होता है, शून्य से बड़ा पूर्ण संख्या को धनात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं, धनात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि +1 +2 +3 ये सब जो है ये धनात्मक पूर्ण संख्या है। और फिर जीरो से जो नीचे होते हैं यानी जीरो से कम जो होते हैं उसे ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसलिए अब आते हैं ऋणात्मक पूर्ण संख्या। शून्य से कम, शून्य से कम वाले संख्या को ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसमें आएगा -1 -2 -3 -4 और इसका भी कोई अंत नहीं है। तो इसलिए शून्य से कम वाले संख्या को ही, कम वाले पूर्ण संख्या को ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। शून्य से कम वाले पूर्ण संख्या को ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको कहते हैं रेशनल नंबर, है ना। वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p एवं q पूर्ण संख्या हो तथा एक शर्त है q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो होगा वो 0 नहीं हो, तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल 5/7, 3/4, 8/7, 9/11 etc। अब क्या है कि ये सारा p और q के रूप में है, लेकिन कहीं भी इसका हर 0 नहीं है, यानी q 0 के बराबर नहीं है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का परिभाषा हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर, और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है। अब इरेशनल नंबर में देखेंगे वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं हो तथा p एवं q पूर्ण संख्या में हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल √3, √5, √7 और इसके साथ साथ 0.1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, इस तरह का जो संख्या अगर मिले तो ये सारा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। अब हम लोग आते हैं रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या इसको ही हम कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, जितना भी नंबर हम लोग पढ़े हैं वो सारा नंबर को ही रियल नंबर कहते हैं। अर्थात परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R के द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा, अर्थात यहाँ पे कोई भी संख्या है
जो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, तो सारा का सारा वास्तविक संख्या हो जाता है। इसलिए इसका एग्जाम्पल हम कुछ भी लिख सकते हैं, 5, 6, 5/7, 8/7, रूट वाला भी हम लोग लिख सकते हैं, √11, √5, √3। ठीक है, ये सारा जितना भी है सब परिमेय और अपरिमेय के बीच में है, ये सारा का सारा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।